एक दो चीजें शेयर करना चाह रहा हूँ सर आपसे। बताएं। तो आप क्वेश्चन भी मान सकते हैं। बताएं। एक तो स्वामी जी की जो टीका है वो स्वयं से स्वयं की प्राप्ति की है। ये उन्होंने अपनी फर्स्ट या सेकंड पेज उसमें जो प्रस्तावना है उसमें लिख दिया। तो ये शायद मेरे ख्याल में किसी भी टीका में नहीं है कि हमें अपने स्वयं से स्वयं को मतलब कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष नहीं है। दूसरी बात ये है जो सांख्य योग है उसमें जो अहंता को बदलना और अहंता का समर्पण करना, तो इसमें मैं एज ए डॉक्टर मैंने ये देखा कि अहंता को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें ड्यूटी करनी है, पेशेंट भी देखने होते हैं। लेकिन अहंता का समर्पण परमात्मा में करना बड़ा इजी होता है, जो कि एक बहुत मतलब एक प्रैक्टिकल बात मैंने अपने उसमें जीवन में पाई है। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई चीज अपरिवर्तनशील है तो ही परिवर्तनशील होगी, क्योंकि आधार कोई चाहिए। तो शुरू में क्या होता था कि सत और असत को अलग मान के दिक्कत आती थी, लेकिन जब एक उसके भी ऊपर अपन गए कि उसके बाद हमने सोचा कि सत असत जो हम जड़ मानते हैं तो हमारा एक द्वेष भाव आ जाता है कि ये परमात्मा नहीं जड़ है। लेकिन हम जड़ को भी परमात्मा मानने लग जाते हैं, सर्वोच्च मान लेते हैं, जो स्वामी जी ने लिखा है सत्य भी परमात्मा है और असत भी परमात्मा है। तो हमारा बड़ा इजी गोइंग लाइफ हो जाती है, क्योंकि हम इतने सारे ये जो मन बुद्धि अहंकार में पड़ जाते हैं सांख्य योग में। तो अगर कर्म और कर्म के बिना सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्म सिद्धांत ही भगवान का सिद्धांत है, तो कर्म के बिना सब कुछ भी नहीं है। लेकिन भक्ति भी हमें कर्म, भक्ति में भी हमें कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान के लिए भी हमें प्रश्न पे आ जाएं आप, प्रश्न पे आ जाएं। मैं प्रश्न ये सब मेरा कि जो हम सांख्य योग पढ़ रहे हैं, सांख्य योग के साथ में अगर हम ये जो हम शरीरी और शरीरी की बात की है, तो इसमें अगर हम मतलब कहना का ये है कि या तो हो सकता है कि कल या परसों में अपना ये चीज क्लियर हो, लेकिन अगर जैसे ये वाला जो श्लोक है ये सांख्य योग को पूरा कैसे करेगा, ये मेरे को थोड़ा सा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला जो लास्ट वाला श्लोक है आपका, ठीक है, वो खाली क्योंकि जब तक मन बुद्धि अहंकार को नहीं समझेंगे तो सांख्य कैसे होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने 3 प्रश्न पूछे हैं, बड़े ऊंचे स्तर के प्रश्न हैं। मैं तीसरे से शुरुआत करता हूं। देखिए, जो तत्व है वो किसी भी परिभाषा से परे है, ठीक है। शास्त्रों में जो सत और असत शब्द आए हैं ये सापेक्ष शब्द हैं। तत्व वास्तव में ना सत है और ना वो असत है, लेकिन कहा कैसे जाए उसको। तो जैसे पुलिस है, चोर है तो पुलिस है, ऐसे ही सत और असत इस शब्द को कहा गया। इस चक्करों में हम नहीं पढ़ें। कैसे नहीं पढ़ें? गीता हमारी LKG से पढ़ाई चालू करती है। पहले वो कहती है कि तत्व 2 हैं, एक सत है और एक, बाद में उनको वो आगे मिला देगी। जब आप 15वें अध्याय में जाएंगे, 7वें अध्याय में जाएंगे तो वो मिला देगी। हम बचपन में ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे आप कभी सब्ट्रैक्शन करें तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमको क्या सिखाया जाता है कि छोटे संख्या में से बड़ी संख्या कहते हैं ना, 3 में से 5 घटा सकते हैं क्या शुरू में, और बाद में PhD में पहुंच जाए तो -2 कर देते हैं। सही कौन सा है बताओ? दोनों ही सही हैं। लेकिन जो प्राइमरी में पढ़ रहा है बच्चा, उसको तुम 3 में से 5 घटा के -2 को तो कह देगा अंकल को आता ही नहीं है घटाना, अंकल को आता ही नहीं है, -2 तो होता ही नहीं है, घटता ही नहीं है, बड़ी में छोटे में से बड़ी घटता ही नहीं है। वो सही कह रहा है। ऐसे ही अध्यात्म में अलग अलग लेवल हैं। आप जिस लेवल पे हैं, गीता से वही बात आपको मिल जाएगी। अभी आप ऐसा नहीं माने, लेकिन कि मैं जो समझ रहा हूँ वही सही है, ये हमें थोड़ा गड़बड़ करता है। मैं यदि ये कह रहा हूँ सत असत एक ही है, वही सही है, ये गड़बड़ है ना। मैं सत असत को अलग समझता हूँ, मेरे लिए वो ठीक है। सत असत एक ही है, फर्क नहीं है, आपके लिए वो ठीक है। जो लेवल है उस लेवल से पकड़ लीजिए। ये तो हुई इसकी बात। अब बात आई अहमता परिवर्तन बहुत कठिन है। बिल्कुल नहीं है। यदि हम तैयार हैं अंदर से तो अहमता परिवर्तन बिल्कुल कठिन नहीं है। और जिस दिन अहमता परिवर्तन हो गया, हमारा काम सटासट होगा। अहमता परिवर्तन का मतलब है हमारे मन बुद्धि और उसके भी ऊपर अहम में अपनी चीज को बिठा देना। क्या चीज को? देखो, अब मैं आपको कह रहा हूं, हमने अपने आप को क्या मान रखा है, गृहस्थ या साधक? तो अब यदि गृहस्थ मान रखा है तो अध्यात्म में चलने में समस्या होगी। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं जो स्वामी जी देते हैं। 25 साल पहले तक जिस लड़की का अब ब्याह हो गया, 25 साल की है वो, 25 साल पहले तक
वो उस लड़के के बारे में कुछ जानती थी क्या? नहीं। मैं उसकी हूं ये बात कभी कल्पना में भी थी क्या? उसको खांसी जुकाम बुखार हो तो इसके कोई टेंशन होता था क्या? उसकी टांग टूटे तो टूटे, इसके कोई फर्क पड़ता था क्या? अब उसके खांसी भी आती है तो इधर फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? क्यों? उसको अपना मान लिया। जिसको 25 साल से जानते नहीं थे उसको 7 फेरों के बाद अपना मान लिया। यानी अहमता में ये बैठ गया कि मैं अब इनकी हूं और ये, बोलो कोई जोर आया? हमने जो अब तक मान रखा है कि मैं संसार का हूं, मैं पिता हूं, मैं फलाना हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं अधिकारी हूं, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मूल में जरा मान लीजिए कि मैं केवल भगवान का हूं। काम हो जाएगा। यदि आप भगवान के हैं तो बताइए, अब आपका झाड़ू लगाना, पोंछा करना, मरीज देखना, बाइक पे जाना, घूमना फिरना, ये भगवान के काम होए कि नहीं होए? कर क्या सकते हो आप जो करोगे, अरे आप पाखाना जाओ, शौच जाओ, सांस लो, ये भी भगवान की पूजा है। संभव ही नहीं है। ये गीता टेक्निक देती है। क्या घंटी में मंदिर में जो है घंटी हिला रहे हो 2 घंटे के लिए? हम अपनी अहमता में परिवर्तन कर लें तो बात जुदा हो जाएगी। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। और पहला क्या था मैं भूल गया। पहला कुछ और किया आपने? तो सर ये था कि स्वयं से स्वयं की प्राप्ति। हाँ चलो ठीक है, आप ऐसा मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। स्वयं से स्वयं का परिचय कराती है गीता। हरे कृष्णा। जल्दी से पूछ लें, बस चाय 2 मिनट में तैयार हो रही है। हाँ सर बताएं। मेरा प्रश्न ये है कि प्रारब्ध और कर्म, हाँ, इन दोनों का क्या संबंध है? एक बात। दूसरी बात, ये कर्म से प्रारब्ध बनता है, इसे ट्राई करो। बहुत बढ़िया। देखिए प्रारब्ध क्या है? हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्मों के जो हमने कर्म किए उनका जो फल है उसका एक पार्ट मिलके प्रारब्ध है। ठीक है, तो यानी प्रारब्ध किससे बना? किससे बना? कर्म से ही बना। यानी प्रारब्ध यानी भाग्य ये किसी और का थोपा हुआ नहीं है हमारे सिर पे। ये किसका है? ये हमारा ही है। यदि अच्छा है तो और बुरा है तो ये किसका है? हमारा है। अब प्रारब्ध जो आता है वो कर्म के रूप में नहीं आता। ये बात जरा आप पकड़ के रखें। यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। स्वामी जी ने इसको क्लियर किया है। प्रारब्ध कर्म के रूप में कभी नहीं आता। मैंने इसका मर्डर किया तो ये अगले जन्म में मेरा मर्डर करेगा, ऐसी बात बिल्कुल जो हम समझते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर हम यही खेलते रहते, छिपा छिपी का खेल। इस जन्म में आप मार दो, अगले जन्म में हम मार दें, चलता रहता। टूटेगी कैसे श्रृंखला? बोलो। तो प्रारब्ध कैसे आएगा? प्रारब्ध आएगा परिस्थिति के रूप में। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति मेरे जीवन में आएगी, मुझे प्रेरणा भी होगी अंदर से कि यार इनका मर्डर कर दूं, क्योंकि इन्होंने कर रखा है पहले मेरा। लेकिन मैं करूं या ना करूं ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? ये मेरे ऊपर है। तो प्रारब्ध जो हमारा ही अकाउंट है, लेकिन वो अकाउंट है शरीर का। ज्ञान मार्गी जब ये पहचान जाता है कि ये अकाउंट शरीर का, ये मेरा है ही नहीं, तो उस अकाउंट में कितने ही पैसे हो मेरा क्या लेना देना, ज्ञान मार्गी खत्म कर देता है उसको। कर्म योगी उस प्रारब्ध को क्षीण कर देता है, क्योंकि नया कर्म डालता नहीं, नया प्रारब्ध बनाता नहीं, पुराने कर्म को भोग लेता है, वो क्षीण कर देता है। और भक्त का तो भगवान सारा प्रारब्ध खुद ही बहन कर लेते हैं। ये 3 योग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब लोग चाय के लिए आमंत्रित हैं।